हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे चैप्टर 3 जो कि है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्क्वायर ऑफ ए नंबर की, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर इज ए नंबर दैट इज ऑब्टेन्ड ऑन मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाई इट सेल्फ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पावर इन विच द एक्सपोनेंट इज 2। ठीक है, तो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना है तो उस नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो नंबर अपने आप में एक बार और मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ ऑब्टेन ऑन मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाई इट सेल्फ। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए पावर 2। जैसे ये है एग्जाम्पल 10 है, 10 का मल्टीप्लाई 10 के टाइम 2 कर ले। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे। ठीक है, जहाँ पे ये जो 10 है वो हो जाएगा यहाँ पे बेस कहलाता है, और ये जो है ये है एक्सपोनेंट या पावर। ठीक है, हो जाएगी, तो ये होता है स्क्वायर का रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो 10 की पावर 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उस नंबर का, ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमको स्क्वायर फाइंड आउट हो जाता है। ये हो गया स्क्वायर के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ए परफेक्ट स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ ए होल नंबर। एक परफेक्ट स्क्वायर जो होता है स्क्वायर होता है ऑफ ए होल नंबर का स्क्वायर होता है। किसका? होल नंबर का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे हम ले रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 49 है। ठीक है, तो 49 को हम लोग कैसे ले सकते हैं? ये है 7 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 2। ठीक है, तो ये कौन से नंबर का, जैसे यहाँ 7 है, स्क्वायर ऑफ ए होल नंबर, तो होल नंबर क्या हो गया यहाँ 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो जो ये 49 जो है वो है परफेक्ट स्क्वायर, और जो 7 जो है वो क्या है यहाँ पे? होल नंबर है। 7 जो है वो यहाँ पे होल नंबर है। ठीक है, तो होल नंबर का स्क्वायर जो करेंगे हम लोग, होल नंबर का स्क्वायर करें तो परफेक्ट स्क्वायर वहाँ पे मिल जाएगा। ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर नंबर की, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इन स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नंबर की बात हो रही है। तो यहाँ पे द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज आइदर ऑफ द होल नंबर। क्या होनी चाहिए? 0, 1, 4, 5, 6 और 9 हो तो वो हो जाएगा हमारा स्क्वायर नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और दूसरा क्या है? ये स्क्वायर नंबर के नॉट हैव 2, 3, 7 और 8 डिजिट एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे अगर कोई भी नंबर वहाँ उसमें डिजिट 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और अगर उस प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6 है तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे लिया 100, तो 100 क्या है? 100 है हमारा स्क्वायर नंबर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये क्या है हमारा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है। ठीक है, 0, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। अब हम ऐसा नंबर लें कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, अब जैसे हमने लिया यहाँ पे 83, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 है। 3 है ना, तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो 83 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे 0 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो कभी कभी देखो क्या होता है, ध्यान से देखना, इसमें अगर यहाँ पे लिखा है 1000 तो क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है, क्यों? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जबकि यहाँ पे 0 लिखा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एक 0 और हो जाएगी तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर 1000 लिखा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब 64 है, 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब अगर 4 है ना इसकी जगह पे, तो 4 बताया था, 4 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर 74 लिखेंगे तो क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी देखना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकंड प्रॉपर्टी की। तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द नंबर इन ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। अब देखो वही बात आ गई जो हमने यहाँ पे बता रहे थे 1000 में, कि नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द नंबर, नंबर के लास्ट में जीरो होंगे इन ए परफेक्ट स्क्वायर में इज ऑलवेज इवन नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे 2 4, ठीक है, 2 4 6 8 ऐसे नंबर होंगे। यहाँ पे क्या 3 नंबर थे इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, ठीक है। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं जैसे 1000, सॉरी 100 है, तो ये क्या इवन नंबर है, जीरो क्या हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम ले लें यहाँ पे 1000 ले लें, 4 जीरो है तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ले लें 3600 किसका हो जाएगा, तो 2 जीरो है और यहाँ पे 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और इसमें से एक जीरो लिख लेंगे, ये स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि ये इसका जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 जीरो आ जाएंगी और 6 इज मल्टीप्लाई 36 तो यही आएगा। तो इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी थर्ड है, स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर आर इवन नंबर्स एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात कही गई है। तो जैसे अगर हम इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर 6 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर तो क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6 36, 36 क्या इवन नंबर, ये 6 क्या था इवन नंबर, क्लियर हो गया। इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। ऑड नंबर जैसे हमने किया यहाँ पे, ऑड नंबर सपोज हमने ले लिया 11 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 1, ये क्या है हमारा ऑड नंबर है और ये भी है ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो ऑड नंबर ही मिलेगा। अब प्रॉपर्टी 4 पे आते हैं। फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर एन द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। तो यहाँ क्या आ गया, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो अगर उनका स्क्वायर करके उनका डिफरेंस निकालें तो वो इक्वल टू होता है किसके, इक्वल टू देयर सम, ठीक है। जो नंबर्स का हम स्क्वायर करेंगे उनका डिफरेंस करेंगे वो हो जाएगा इक्वल टू उनके सम के इक्वल, ठीक है। और जहाँ पे आयन जो है, आयन इज ए नेचुरल नंबर, आयन क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया 17 और 16, तो इनके क्या करेंगे, इनका स्क्वायर देख ले एक मतलब करेक्ट है कि नहीं। तो इसका स्क्वायर मीन्स 70 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लिया। इक्वल टू किसके होना चाहिए, n+1, ठीक है, n+1, n+1 क्या है 17 है और प्लस n क्या है 16 है, ये हो जाएगा। इनको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33 आ जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करें, देखिए आंसर यही आ रहा, हम यहाँ रबर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर माइनस 16 का है, 17 का स्क्वायर होता है 289, 16 का होता है 256। तो यहाँ पे देखो माइनस करेंगे 3 आ जाएगा और यहाँ 8 में है 33 आ रहा है, तो ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कहा गया ये फार्मूला है कि अगर 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर का डिफरेंस निकालेंगे तो वो उनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गई। अब प्रॉपर्टी 5 पे आते हैं। अब यहाँ पे आ गई प्रॉपर्टी 5, द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स n + 1 इज इक्वल टू 2n, ठीक है। तो यहाँ बात द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो हैं, ठीक है, बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर, 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो कितना होगा, तो इक्वल टू 2n होगा। मतलब ये है कि यहाँ पे जो छोटा वाला होगा n, जो स्क्वायर छोटा वाला होगा उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम यहाँ पे, अगर हमको फाइंड आउट करना है 21 स्क्वायर, ठीक है, एंड 22 के स्क्वायर में फाइंड आउट करना है कितने नंबर होंगे, ठीक है। नंबर फाइंड आउट करने यहाँ पे कि इसके बीच में कितने नंबर्स होंगे ये काउंट करना। तो क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें छोटा वाला जो होगा 2, छोटा वाला क्या 21, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 42, ये इतने नंबर होंगे, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा इसका। मतलब अगर हमको 21 स्क्वायर एंड 22 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है,
ठीक है, इनके बीच में हमको नॉन परफेक्ट नंबर फाइंड आउट करने, मतलब हमको नंबर फाइंड आउट करने हैं कि वो कितने होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2n होगा, मतलब 2 में छोटे वाला जो होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 42। ठीक है, ये आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी 6 आ गया, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी नेचुरल नंबर n द स्क्वायर ऑफ n, द स्क्वायर ऑफ n। ठीक है, फॉर कोई भी नेचुरल नंबर n है तो द स्क्वायर ऑफ n क्या होगा, स्क्वायर ऑफ n का मतलब है यहाँ पे कि n का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, ये इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये हमने बता दिया, स्क्वायर ऑफ n का मतलब ये हो गया। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n और नेचुरल नंबर, फर्स्ट n और नेचुरल नंबर होंगे उनके सम के इक्वल होगा ये n स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये फार्मूला है। तो अब एग्जाम्पल से बताएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल है, ठीक है, कोई भी n इक्वल टू हमने 6 ले लिया। ठीक है, अब 6 जो है इसका सम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर इक्वल टू होता है, ठीक है, ऑड नंबर लिखना है और स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस फिर 3 हो जाएगा, फिर इसके बाद और आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 7। ठीक है, 6 तक लिखना, 1 2 3 4, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 11, ये आ जाएगा। n कितना है यहाँ पे, 6 का स्क्वायर इक्वल टू देखते इक्वल है कि नहीं, तो 1 और 3 4 और 5 9। ठीक है, 9 हो जाएगा, और ये 9 और 9 18 हो जाएगा। अभी हम 18 लिख लिया, और 7 और ये क्या हो जाएगा 18, 7 और 11 ये भी 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 और ये भी हो जाएगा 36। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाए कि n इक्वल टू दे दिया गया है तो सम पूछा जाए। ठीक है, तो अगर सम पूछा जाएगा तो और नेचुरल नंबर का, ठीक है, सम तो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे 1 से ही स्टार्ट होगा, और जितना n दिया गया वहाँ तक जाएंगे और नंबर्स को लिखेंगे। ठीक है, और अगर ये हमको गिवन है और पूछा गया है कि विदाउट सम के बताना है कि ये कितने नंबर का है या इस नंबर का स्क्वायर कितना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हमको n मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 n मिल गया, तो n इक्वल टू, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे तो ये आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी 7 पे आते हैं, ए परफेक्ट स्क्वायर अदर देन 1 लीव से रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाई 3 एंड 4। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर उसको हम लोग 3 और 4 से डिवाइड करते हैं तो उसमें या तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा या 1 होगा, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 नहीं लेंगे, 1 के अलावा कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया 49 और इसको डिवाइड किया 3 से, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। जैसे देखो यहाँ पे 3 से डिवाइड करें 49 को, तो वो ये 1 3 जा, ठीक है, कितना बचेगा 1, 9 को ले आए 6 जा 18, कितना बचेगा 1, तो ये रिमाइंडर हो गया 16 आ गया। इस प्रकार से लिख लिया। और 49 को अगर डिवाइड कर दें हम लोग किससे करें, 4 से। ठीक है, अगर 4 से करते तो कितना बचता है ये देखते हैं, तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 और 4 2 जा, तो यहाँ पे भी 12 आ जाएगा और r इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, r इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे जैसे ये ले लिया, अब हम कोई ऐसा नंबर ले, जैसे 36 है, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमको 12 मिल जाएगा और रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। इस प्रकार से, तो मतलब अगर किसी भी परफेक्ट नंबर को डिवाइड करें 3 और 1, 3 और 4 से, तो हमको हमेशा या तो r 0 मिलेगा या फिर r जो रिमाइंडर होगा 1 मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई 7। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी 8, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर इज n स्क्वायर 1 वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड नेचुरल नंबर हो, तो क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 1 होगा, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर। जैसे n प्लस 1 n माइनस 1, ठीक है, n प्लस 1 n माइनस 1। तो यहाँ पे अगर देखो हम रखते हैं n इक्वल टू, सपोज हमने 2 रख लिया, तो कौन सा नंबर मिलता है, तो 2 प्लस 1 हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया, और यहाँ पे 2 माइनस 1 ये क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो क्या दोनों क्या है, यहाँ पे ऑड नंबर है। अभी अगर हम n इक्वल टू हम लोग रखते हैं, सपोज n इक्वल टू 4 रखते हैं, तो क्या मिल जाएगा, ये 5 मिल जाएगा और ये क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, तो 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर n इक्वल टू 4 लिया, अगर हम n इक्वल टू 5 ले लें, तो देखें कौन सा नंबर मिलेंगे, 5 लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 5 प्लस 1 6 आ जाएगा, 5 माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है कि दोनों ही जो होंगे या तो वो ऑड नंबर हो, ठीक है, ऑड नंबर मतलब कंजिक्यूटिव क्या हो, या तो इवन का हो या फिर ऑड का हो, ठीक है, उनका प्रोडक्ट हमेशा ये आएगा।
जैसे हमने अब एग्जाम्पल ले लें, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं n इक्वल टू 7 देन, तो n इक्वल टू 7 ले लिया हमने, तो कौन कौन सा निकलेगा 7 प्लस 1 और 7 माइनस 1 इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 1 8 और ये क्या हो जाएगा 6, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 49 माइनस 1 48, क्या आ जाएगा 40 और 8 मल्टीप्लाई 6 हमेशा 48 ही होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर। इस प्रकार से फाइंड आउट कर लें। इस प्रकार n इक्वल टू हम लोग, ये तो हमने क्या लिया इवन ऑड नंबर लिया, इसी पर इवन नंबर लेके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी हो गई यहाँ पे 8। अब यहाँ पे है ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है। ट्रायंगुलर नंबर भी होते हैं, जैसे ये है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज ए स्क्वायर नंबर, जैसे ये है, ये 1 हो गया, ये 3 ट्रायंगुलर नंबर, नहीं तो ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये देखो ट्रायंगल बना है, ट्रायंगुलर नंबर इनको बोलते हैं। ये 1, ये 3, ये 6, ये 3, इस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताएगा द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज स्क्वायर नंबर, अगर इसको और इसको ऐड करें तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और 4 किसका है 2 का स्क्वायर है। इसको और इसको ऐड करें क्या आ जाएगा 9 किसका है 3 का स्क्वायर है। 16 और 10 को ऐड करें तो क्या 6 और 10 को तो 16 हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर है। वही यहाँ पे लिखा द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज ए स्क्वायर नंबर, क्या होता है वो स्क्वायर नंबर हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये देखो ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स प्लस 1, उसमें हम लोग प्लस 1 कर दें, इक्वल टू इवन नंबर बिटवीन देम, इवन नंबर बिटवीन देम, ये है, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा प्लस 1, उसमें प्लस 1 कर देंगे तो इवन नंबर्स बिटवीन देम, जो उनके बीच में इवन नंबर होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। जैसे हमने ले लिया 7 ले लिया, ठीक है। नंबर जो हम ले रहे हैं यहाँ पे, ये हमें और लेना पड़ेगा 5 ले रहे हैं, ठीक है। एक 5 हो गया और इसके बाद का क्या हो कंसेक्यूटिव और नंबर चाहिए तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव और नंबर प्लस 1, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब 5 मल्टीप्लाई 7 और इसमें प्लस 1 इक्वल टू, अब इनके बीच में इवन नंबर बिटवीन देम, इनके बीच में इवन नंबर क्या है 6 है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 35 प्लस 1 इक्वल टू 36 और 35 प्लस 1 क्या हो जाएगा 36 इक्वल टू 36 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अभी का आता क्वेश्चन अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स प्लस 1 इक्वल टू वो किसका स्क्वायर होगा, तो इवन नंबर्स बिटवीन देम, जो उनके बीच में इवन नंबर होगा उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हो गई। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नेचुरल नंबर अदर देन 1, 1 के अलावा जो ऑड नेचुरल नंबर होंगे, 1 के अलावा जो ऑड नेचुरल नंबर होंगे उनका स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम की, तो यहाँ पे n स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस n स्क्वायर प्लस 1/2, ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो हमको ऑड नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर फाइंड आउट करना तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ठीक है ऑड नेचुरल नंबर यहाँ पे ले रहे, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 5 ही ले लिया, ठीक है 5 ले लिया, तो फार्मूला क्या है n स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर इक्वल टू n इक्वल टू 5, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 1/2, दूसरे में हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1/2, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 1/2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 24/2 और ये हो जाएगा 26/2, 2 बन जाए 2 2 1 2 यहाँ पे आया 13 आ गया, इन दोनों को ऐड करें 25 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर होता क्या है 25 ही तो होता है, तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना हो तो इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन वह ये केवल ऑड नेचुरल नंबर के लिए है, इवन के लिए नहीं है, ठीक है। ये आ गया। अब हम बात करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट की, कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बात करेंगे। ये सेट ऑफ 3 नॉन जीरो नेचुरल नंबर ले लिए हमने, क्या लिया या एक सेट लिया वो भी 3 नॉन जीरो नेचुरल नंबर। नॉन जीरो का मतलब है कि जीरो नहीं होना चाहिए, कि
जीरो नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो नेचुरल नंबर का मतलब होता है जीरो नहीं होना चाहिए। नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए पाइथागोरन ट्रिपलेट, उनको हम लोग पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे हमने आई एम आई एन पी ले लिए, 3 नंबर ले लिए जो कि नॉन जीरो नेचुरल नंबर है, तो ये होता है आई एम स्क्वायर प्लस आई एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसी से रिलेटेड है, ठीक है, उसमें भी यही होता है आई एम स्क्वायर प्लस आई एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे देखो एनी नेचुरल नंबर आई एम, कोई भी नेचुरल नंबर हमने आई एम ले लिया, आई एम ग्रेटर देन 1, आई एम किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। एंड 2 आई एम स्क्वायर माइनस 1 एंड आई एम स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म ए पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरन ट्रिपलेट वहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा। और इस प्रकार इस क्रम में लिखते 2 आई एम स्क्वायर माइनस 1 एंड आई एम स्क्वायर प्लस 1 फॉर्म ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होता है। अब इनमें से हमारा एक नंबर बड़ा होगा, नंबर छोटा, लेकिन ये नंबर सबसे बड़ा होगा, ठीक है, ये नंबर हमारा सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आता है, देखो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट का अगर फाइंड आउट, अगर हमको स्मॉलेस्ट नंबर दे दिया, अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट का पूछा गया कि हमको यहाँ ट्रिपलेट लिखना है, ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो आई एम स्क्वायर माइनस 1 होगा या 2m होगा, इनमें से एक होगा, एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा, या तो आई एम स्क्वायर माइनस 1 होगा या फिर 2m होगा। ये नहीं हो सकता आई एम स्क्वायर प्लस 1, ये सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो 2m आई एम स्क्वायर माइनस 1 एंड आई एम स्क्वायर प्लस 1 विल बी ये पॉजिटिव इंटीजर, क्या पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। इसीलिए यहाँ पे ये कंडीशन लगाई थी, देखो कि आई एम इज ग्रेटर देन 1। आई एम इज ग्रेटर देन का 1 का मतलब है कि आई एम जो है वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ पे फ्रैक्शन आ जाता है तो नहीं होगा, नेगेटिव नंबर आ जाता तो भी नहीं होगा, डेसिमल पॉइंट आ जाता तो भी नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसे आ रहे तो नहीं होगा। अगर वहाँ पे इंटीजर आ रहा है वो भी इंटीजर पॉजिटिव का आना चाहिए, तभी वहाँ पे वो वैल्यू हम लोग लेंगे, ठीक है। अब एग्जाम्पल से थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल, इफ़ आई एम इज इक्वल टू 6 देन आई एम इज इक्वल टू 6 है, तो इससे हमको पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालनी है। तो देखो आई एम इज इक्वल टू 6 है, सबसे पहले हम लोग 2m निकालेंगे। 2m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 × 6 इज इक्वल टू 12 आ गया। अब उसके बाद आई एम स्क्वायर माइनस 1, आई एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या, आई एम का वैल्यू क्या है, 6 का स्क्वायर माइनस 1 36 माइनस 1 35 आ गया, ये आ गया 35 आ गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है आई एम स्क्वायर प्लस 1 भी तो फाइंड आउट करेंगे, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 36 प्लस 1 37 आ गया, ये आ गया 37 आ गया यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन कौन से मिल गए, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स 12 क्रम में लिखेंगे इसी प्रकार से, 12 35 एंड 37, ठीक है, फॉर्म ए पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट बन जाएगा। अगर नहीं है तो देखो स्क्वायर करके फाइंड आउट कर लो, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करें, इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो इस प्रकार से हमने ये आप लोगों को क्लियर कर दिया कि पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब जितनी प्रॉपर्टी थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दी है, ठीक है। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को 1 बाय 1। तो यहाँ पे है सेल्फ प्रैक्टिस 3rd डे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर, इनके स्क्वायर फाइंड आउट करने। यहाँ पे इसके 5 पार्ट्स गिवन है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से, 12 का स्क्वायर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस 3rd डे क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट फाइंडिंग द स्क्वायर्स, ठीक है। 12 का स्क्वायर फाइंड आउट करना। तो 12 का स्क्वायर 2 टाइप से हम बता सकते हैं, एक तो फार्मूले से बता देंगे, दूसरा है डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि यहाँ पावर 2 है ना, हमने बताया था जब हमने स्क्वायर की बात की थी कि स्क्वायर क्या होता है कि उसी नंबर का उसी टाइम मल्टीप्लाई। तो ये स्क्वायर लिखा, तो इसको हम लोग देखो स्क्वायर फाइंड आउट करें, 12 × 12 कर लें। जब 12 × 12 करेंगे तो इसका स्क्वायर होता है 144, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सेम नंबर का मल्टीप्लाई करना। अब दूसरा फार्मूला, अब फार्मूले से बता दे रहे हैं क्या होता है, n स्क्वायर इज इक्वल टू होता है n प्लस 1, 1 ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 1 प्लस 1, ये फार्मूला होता है, ठीक है। किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट, चाहे वो ऑड हो चाहे इवन नंबर हो, इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना दिया, n इज इक्वल टू 12 है, इसमें रख दे वैल्यू। तो ये n ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा 12 + 1, यहाँ पे हो जाएगा 12 - 1 + 1, ये हो जाएगा 13 × 11 + 1। 13 × 11 इसमें क्या होता है ठीक देखना, ठीक है। 13 × 11 है तो क्या करेंगे 1 और 3 को यहाँ लिख लेंगे, 1 और 3 को यहाँ लिख लिए, बीच में क्या लिखना है इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे 143। तो ये हो जाएगा 143 + 1 तो क्या हो जाएगा 144। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी है और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सेकंड पार्ट है यहाँ पे, जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे 9 का स्क्वायर फाइंड आउट, 9 का स्क्वायर हम डायरेक्ट फाइंड आउट करते हैं। 9 × 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूले से भी करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे n = कितना है 9 है, तो वैल्यू पुट कर देंगे 9 का स्क्वायर = 9 + 1, 9 + 1 10 हो जाएगा और 9 - 1 8 हो जाएगा और +1, ठीक है। 80 + 1 क्या हो जाएगा 81 आ गया ना, इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे 28 का स्क्वायर फाइंड आउट करना, 28 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए वो 28 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे रबर कर लें 28 × 28, 8 8 जा 64, 4 यहाँ 6 कैरी चला जाएगा, ठीक है। 8 2 जा 16, 16 और 6 22, ठीक है। अब यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 1 कैरी चला, 2 2 जा 4 और 5 हो जाएगा, प्लस कर लिया, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 784, क्या आ जाएगा 784 आना चाहिए, 784 ये हो गया। अब फार्मूले से करते n = 28 है, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब फार्मूले से कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 28 का होल स्क्वायर = 28 + 1, दूसरे में 28 - 1 + 1, 28 + 1 29, ये हो जाएगा 27 + 1। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करके 29 × 27, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें, 7 9 जा 63, 3 आ जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा, 7 2 जा 14, 14 और 6 20, 2 9 जा 18, 1 कैरी चला जाएगा, ठीक है। 2 2 2 या 4 और 1 5 आ जाएगा, प्लस किया हमने, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 8 आ गया, 7 आ गया, 783 आ गया, कितना आ गया 783, यहाँ हमने लिख दिया 783 + 1 क्या आ जाएगा 784, ये आंसर आ जाएगा, यही आंसर देखो यहाँ पे निकल के आया, ठीक है। तो फार्मूले से भी कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोर्थ जो है वो है 39 का स्क्वायर, ठीक है, कैसे फाइंड आउट, तो यहाँ पे लिख लेंगे 39 × 39, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं 39 × 39, ठीक है। 9 9 जा 81, 8 कैरी चला जाएगा, 9 9 81, 8 कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ 9 3 जा 27 और 27 और 8 35, अब यहाँ पे 3 3 9 जा 27, 2 कैरी चला गया, 3 3 जा 9, 3 9 और 2 11, 1 यहाँ पे 12, फिर 1 आ जाएगा 5 1 5 2 1 क्या आ जाएगा 1 5 2 1, ऐसे फाइंड आउट कर लें, फार्मूले रख के भी आप लोग देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे अब आ जाता है ई पार्ट, जो कि इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट है वो 215 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे 215 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर लेंगे, बस यही है, और यहाँ पे रबर कर ले रहे हैं 215 × 215, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 2 करीब 5 1 जा 5 और 2 7, 5 2 जा 10, फिर 1 से करेंगे 1 5, फिर 1 से 1, फिर 2 आ जाएगा, फिर क्रॉस, फिर 2 5 जा 10, 1 करी 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 2 जा 4, ये आ जाएगा, प्लस किया, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा 5 और 5 आ गया, और ये 12, 1 करी चला जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 1 6 4, तो ये आ जाएगा 46225, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जब इसका स्क्वायर जो निकल के आएगा तो यहाँ पे हम लोग कोमा भी लगा सकते हैं, ठीक है। 215 का स्क्वायर निकल के आएगा ये, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, फैक्टराइज एंड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले इनको फैक्टर निकालना है, उसके बाद हमको ये बताना है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसमें से कौन सा फाइंड आउट करना है, पर नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो आंसर में नहीं होगा, जो आपके पीछे आंसर लिखे हो वहाँ पे केवल नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही आंसर लिखा रहेगा। तो यहाँ पे है हमने क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंडिंग नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना। फर्स्ट पार्ट लिख लिया 784, ठीक है। तो अब ये फाइंड आउट करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, अभी तो पता ही नहीं है। सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, ये मेथड यूज करेंगे। तो इससे हम लोग प्राइम फैक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 784, ये 8 बना हुआ, 784 2 से करेंगे सबसे पहले। 2 3 जा, हम लोग डिवाइड करते जाते हैं। 2 3 जा 6, तो क्या बचेगा 1 1 और 8 18 2 9 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 बन जा 1 बचेगा 19 2 9 जा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18 1 बचेगा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा 2 9 जा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया हमारा ऑड नंबर, 7 से जाएगा। 7 7 जा 7 1 जा। हम तब तक करते जब तक कि हमको यहाँ पे 1 नहीं मिल जाता। 1 मिल गया यहाँ पे, ये प्राइम फैक्टर निकल गया है। तो नाउ 784 इज इक्वल टू हमें लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये निकल के आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए क्या होता है, हमको यहाँ पे ध्यान रखना हमेशा कि सेम पेयर, मतलब सेम फैक्टर के पेयर मिलने चाहिए, ठीक है। सेम फैक्टर के पेयर मिलने चाहिए। यहाँ पे ये बन रहा है, यहाँ पे सेम फैक्टर है, यहाँ भी सेम नंबर का फैक्टर है, सेम नंबर का फैक्टर है। और क्या होना चाहिए, 2 2 के हमको पेयर बनाने, जैसे पेयर बनाना है या स्क्वायर में 2 2 बनाएंगे और जब क्यूब करेंगे 3 3 के पेयर बनाएंगे। स्क्वायर मीन्स क्या होता है, हमने बताया था, स्क्वायर मीन जैसे है यहाँ पे जैसे 10 है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर तो हमको यहाँ स्क्वायर वाला ही तो हम चल रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर वाला चल रहे, तो हमें 2 2 बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका तो पेयर बन गया, पेयर बनेगा, सेम नंबर, सेम फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। हुए यहाँ पे भी पेयर बन गया, इसका भी सेम फैक्टर है, यहाँ पे भी पेयर बन गया और सेम फैक्टर है, क्या है 7 मल्टीप्लाई 7। हम ये नहीं कर सकते 2 मल्टीप्लाई 7 लिख लें, तो ये हमारा क्या है, पेयर नहीं बनेगा, ये अलग अलग नंबर है, सेम नंबर होने चाहिए, ठीक है। ये पेयर बन गया, तो इसके मतलब जब पेयर हमारा बन रहा है, कोई भी नंबर यहाँ पे ऐसा नहीं है जिसका पेयर ना बनाओ। इसके मतलब 784 हमारा क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऑल फैक्टर्स ऑफ 784 की जितने फैक्टर निकाले हैं आर इनटू पेयर्स, इसमें है पेयर्स में है। सो 784 क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। ये पूछा हमसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो इसको हम लोग आंसर में नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लोग को नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे है सेकेंड वाला 129 से, इसको चेक करना बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे इसको देखो कैसे करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे 1296 लिख लेंगे, फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, लिख लेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फर्स्ट में लिखा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से करेंगे, यहाँ इवन नंबर है ना इसलिए 2 6 जा 2 4 जा 2 8 जा, ठीक है। यहाँ 2 8 जा 16 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे। अब यहाँ पे फिर 2 से करेंगे, तो 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 2 बन जा 12 हो जाएगा, 2 6 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 2 बन जाएगा। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ और नंबर आ गया, और 3 से जाने के लिए ये क्या है कि इनको ऐड कर लिया, जो नंबर यहाँ लिखा था इनको ऐड कर लिया। 9 आ जाएगा, 3 की टेबल में 9 आता है, तो 9 से डिवाइड होगा। 3 2 जा और 3 7 जा, फिर 3 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 3 9 जा, फिर 3 से होगा 3 3 जा, फिर 1, तब तक कि जब तक यहाँ 1 नहीं मिल गया। तो इसके लिखें फैक्टर लिखेंगे 2 आया यहाँ पे 4 टाइम्स, 3 भी आए हैं 4 टाइम्स, 3 भी 4 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पेयर बन रहा है सेम नंबर के, ठीक है, सेम नंबर के यहाँ पे पेयर बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, सेम नंबर का पेयर है, ऐसे ही इसमें भी है, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 1296 आर इन टू पेयर्स। ये पेयर्स में है, जब पेयर्स में मिल गए हैं, जब पेयर्स में होते तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। जब पेयर्स में नहीं होते हैं, कोई भी अगर इसमें से एक पेयर में नहीं होता तो वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। ठीक है, यहाँ पेयर मिले तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे इनटू पेयर्स में है, सो 1296 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये भी हमारा आंसर में नहीं आएगा क्योंकि हमको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना। सेकंड पार्ट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट मतलब सी पार्ट यहाँ पे गिवन है 7500 ये है। ठीक है, इसका फाइंड आउट करना है। तो सेम ऐसे ही करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लेंगे 7500। इसको या तो 5 से कर ले, 2 से भी कर ले। ठीक है, तो हम पहले इसको 2 से कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा। 2 से करेंगे, 2 3 जा 1 बचा 15, 2 7 जा 1 बचेगा, 2 5 जा, फिर 2 से कर लेंगे क्योंकि 0 है। 2 1 जा 1 बचा 17 हो गया, 2 8 जा फिर 1 बचा 15, तो 2 7 जा 14 1 बचेगा। ये अब ये आएगा। अब किससे जाएगा, यहाँ पे और नंबर आ गया 5। अब किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 3 जा 15, 3 बचेगा 37, 5 7 जा 35, 2 बचेगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 5 जा यहाँ हो जाएगा 5 7 जा 35, 2 बचेगा 5 5 जा, फिर करते हैं, फिर 5 1 जा 5, 2 बचेगा 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे कितने में 5 3 जा, अब 3 से करेंगे 1। ठीक है, अभी आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टर ऑफ 7500 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई 2 × 2 5 आ गया यहाँ पे 4 टाइम्स, इसके बाद 3 है। अब अगर ध्यान से देखना, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये हमारा जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो जो हमको चाहिए था नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मिलेगा। क्यों मिलेगा, देखो इसका पेयर बन रहा, इसका पेयर बन रहा, इसका पेयर बन रहा, इसका पेयर नहीं बन रहा है, पेयर इसका नहीं है, इसका पेयर है, ये पेयर में है, ये भी पेयर में है और ये भी पेयर में है, इसका पेयर यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का पेयर नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं 3 हैज़ नॉट ए पेयर। ठीक है, 3 हैज़ नॉट ए पेयर, 3 का पेयर नहीं है। या फिर लिख सकते हैं 3 डज नॉट हैव ए पेयर। ठीक है, 3 का पेयर नहीं है। सो 7500, ठीक है, 7500 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये होगा आंसर फर्स्ट। एक तो आंसर ये हो जाएगा। अब हम लोग सी पार्ट हो गया। अब डी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 5184 है डी पार्ट। ठीक है, तो इसके भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इवन नंबर तो 2 से कर लेंगे। 2 2 जा 4, 1 बचेगा 10 11, 2 5 जा फिर 1 बचेगा 18, 2 9 जा 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 2 4 जा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 1 बचेगा 12, 2 6 जा 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 8 जा 2 1 जा, ये आ गया। अब इसको किससे करेंगे, 3 से करेंगे। 3 2 जा और 3 7 जा, फिर 3 से कर लेंगे, 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे, 1 आ जाएगा। ठीक है, जब तक करें तो यहाँ 1 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, किसके 5184 के इज इक्वल टू, इस लिख लेंगे साथ में 1 6 टाइम्स है
ये, ठीक है। और यहाँ पे ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, यहाँ पे पेयर बन रही है, ठीक है। यहाँ पे सेम नंबर के पेयर बन रहे हैं, ये भी पेयर बन रहा है सेम नंबर का, ये भी पेयर बन रहा है, ये सब पेयर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी फैक्टर्स हैं, ऑल फैक्टर्स ऑफ 5, 1, 4 के आर इन पेयर्स में, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑल फैक्टर्स ऑफ 5, 1, 8, 4 आर इनटू पेयर्स में है। सो 5, 1, 8, 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। क्या हो गया? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये आंसर में नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये आंसर नहीं आएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है ई, उसको सॉल्व करते हैं। तो वो नंबर जो है 980, ये पता करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन से मेथड से इसको भी सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है तो 2 से करेंगे, 2 4 जा 1 बचेगा, 2 9 जा फिर 0, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 5 जा, फिर हम 5 से करेंगे, 5 4 जा 20 और 45, 5 9 जा, ठीक है। फिर 7 से करेंगे, 7 7 जा, फिर 7 से करेंगे, 1 मिल गया, ये निकल के आए। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 980 के आर, ठीक है। कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे देखो एक प्राइम नंबर 5 इसका फैक्टर नहीं है, ये सेम पेयर है, सेम नंबर का पेयर है, सेम फैक्टर के पेयर है, सेम नंबर का ये पेयर बन रहा है। यहाँ पे भी क्या बन रहा है? ये पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है, ठीक है। 5 का पेयर नहीं है, इसके मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 हैज नॉट ए पेयर, 5 का पेयर नहीं है। सो 980 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। 980 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे आंसर। अब जो हमारे आंसर जो हैं, हमारे 2 ही आंसर इसमें निकल के आए। एक निकल के आया था हमारा सी वाला जो था 7 5, और एक निकल के आया ई 980, 2 ही हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हैं कौन कौन से नहीं है इसमें से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे ऐप पार्ट और है इसका, ठीक है, ऐप पार्ट, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो वो है यहाँ पे 4050, ये तो हमारी निकली है। अब इसको चेक करते हैं 4050। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेंगे। 4050, 0 है तो 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 0 है 0, 2 2 जा 4, 1 बचेगा, 2 5 जा बस। अब 5 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 5 4 जा 20, 2 में जाएगा ना 0 आ जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5 8 जा 40 और 5 बन जा। अब ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 2 जा 3 7 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा, फिर 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका पेयर नहीं बन रहा, इसका पेयर बन रहा, इसका पेयर बन रहा, इसका पेयर बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 4050 का इक्वल टू कौन? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए। तो यहाँ पे देखो ये पेयर और ये पेयर सेम फैक्टर के पेयर बन रहे हैं। किसके बन रहे हैं? सेम फैक्टर के, ठीक है। सिमिलर फैक्टर मतलब सेम नंबर का है, और इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 हैज नॉट ए पेयर, या फिर ये भी लिख सकते हैं 2 डज नॉट हैव ए पेयर, ठीक है, का पेयर नहीं है। सो 4050
इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर में आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा आंसर में हो जाएगा एफ वाला पार्ट। ठीक है, एफ वाला पार्ट कौन सा 405, ये भी हमारा आंसर में होगा। तो सी और ई और एफ ये तीनों पार्ट जो हो जाएंगे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पूरा कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। जिसको ये वीडियो अच्छा लगा हो वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।